आप मंदिर में जाते हैं तब शुद्धिकरण भाजपा ही कराते हैं उस मंदिर का। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर अगर माल्यार्पण करते हैं नेता तब शुद्धिकरण कराते हैं। और राजू दास जैसे दो टोली के हटिया बीमारी से ग्रसित आदमी के कहने पे उसकी पोस्ट क्या कब तक कार्रवाई नहीं कर पाए, इसका मतलब उस हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से अपने टेंट में प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाई गई। यह मूर्ति आकर्षण का केंद्र बन गई। अब इसी को लेकर महंत राजू दास द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर सपा के कद्दावर प्रवक्ता मनोज यादव ने यूपी सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया की जमकर बखिया उधेड़ दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। बड़ी बात यह है कि आप टिप्पणी तो किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कहने का तरीका होता है वो कहते हैं कि राजनीति में भी बड़ा शालीन होना चाहिए। जिस तरह से टिप्पणी हुई है आज मुलायम सिंह यादव पर, पूरे प्रदेश भर में जो आपके कार्यकर्ता है जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, निश्चित तौर पे स्वाति जी जो बातें हुई हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जो पोस्ट की गई है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से कोई एक आईडी चला रहा है, पैरोडी अकाउंट है और सन ऑफ पीडीए करके उस पर लिखा है। वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ट्विटर आईडी नहीं है, पहली ये बात जी। और अगर संजय सिंह को इतना नहीं मालूम है तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं। खैर, दूसरी महत्वपूर्ण बात पे आता हूँ कि अगर किसी ने लिख दिया, भावनाएं उसकी हैं कि वो भगवान है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इंसान को ही तो भगवान बनाया गया है। भगवान तो भगवान नहीं मैंने कभी देखे कि भगवान कभी धरती पे आए ही नहीं है भगवान बन के। वो तो इंसान के रूप में हमेशा आए हैं और हर द्वार में, चाहे वो द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, हर काल में वो आए हैं। तो ये बात अगर बीजेपी के लोगों को नहीं समझ में आ रही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आता हूँ कि राजू दास जैसे वहाँ के सेवादार ने, जो हनुमानगढ़ी वहाँ का सेवादार है राजू दास, अगर वो नेताजी पे, उनकी तस्वीर पे, उनकी मूर्ति पे इस तरह की टिप्पणी करता है तो योगी आदित्यनाथ जी की आखिर पुलिस कर क्या रही है? अगर हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने लिख दिया और एक पोस्ट डाल दी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उस सीतापुर के श्याम यादव को पुलिस उठा के जेल में बंद कर देती है, कोई ऑनलाइन एफआईआर कराता है। और समाजवादी पार्टी लगातार एफआईआर करा रही है और राजू दास का अभी तक कोई खोज खबर उत्तर प्रदेश का पुलिस, डीजीपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी ने नहीं लिया है। तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सय पर राजू दास ने हमारे श्रद्धेय नेताजी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की है। ना तो पुलिस संज्ञान ले रही, ना मुख्यमंत्री संज्ञान ले रही। इस बात का हिसाब होगा। ये बात संजय सिंह, योगी आदित्यनाथ, डीजीपी सब लोग सुन ले कान खोल के, इसका हिसाब होगा। कोर्ट से लेके कचहरी तक, पुलिस प्रक्रिया से लेके और जितनी भी संवैधानिक प्रक्रिया है उन सब से। और एक बात बता दूं, मैंने भी पोस्ट किया है, गंगा जल छिड़केंगे हम इस राजू दास के ऊपर। गंगा जल जिस दिन मिल गए, गंगा जल आप पे छिड़का जाएगा, क्योंकि आपने हमारे श्रद्धेय नेताजी के ऊपर इतनी अभद्र, किसी ने आप पे कोई टिप्पणी की है क्या? किसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हाल फिलहाल आप पे कोई बयान दिया है क्या? कोई बात तो आज आप क्या अभी मनोज जी, आज आप चलिए, उनकी तरफ से तो जो कहा गया उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ के लोग भी तो पीछे कहाँ है? एक ही दवाई, एक राजू दास की एक ही दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। ये क्या मर्यादित भाषा है मनोज यादव जी? आपके यहाँ से भी तो इसी तरह के विवादित बोल निकलकर सामने आए हैं। मनोज जी जवाब दे दीजिए एक बार। एक मिनट आ रही हूँ वापस जी। कोई विवादित बोल समाजवादी पार्टी ने नहीं बोले, ना मैं बोल रहा हूँ। गंगा जल से छिड़काव करेंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई अपवित्र और कोई ऐसी आत्मा हो जाती है जिंदा जो इस तरह के भाव रखती हो महापुरुषों के बारे में, बड़े इतनी बड़ी हस्ती के बारे में, तो उसको गंगा जल से ही शुद्ध किया जा सकता है। हम आपत्तिजनक बयान नहीं देते हैं। आपत्तिजनक ये बीजेपी के लोगों का कल्चर है, आरएसएस से सीख के आते हैं। हम गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे राजू दास का। और उनको कोई बीमारी भी है, वो तो हमारे वहां के विधायक पूर्व ने बताया है कि उनको कोई गंभीर गुप्त रोग जैसी बीमारी है, उसका भी इलाज आपका होगा, क्योंकि आप कैंसर के रूप में बनते जा रहे हो। और उनपे हाथ है योगी आदित्यनाथ का। ठीक है, लगातार योगी आदित्यनाथ का। संजय जी इस पर जवाब दीजिए जल्दी से। संजय जी जी अब देखिए, यही अभी संघ और उसका नाम ले रहे हैं मनोज यादव,
कहते हैं इनको यही सिखाया जाता है। जरा मनोज यादव की भाषा पे ध्यान दीजिए। कौन सी भाषा गलत कही? धमकाते हुए भाषा है अरे इनकी। गलत भाषा कह रही हो तो भैया जेल भेज दो, मुकदमा लिखवा दो। मैंने गलत भाषा क्या कही? मैंने कहा है गंगा जल से उनका शुद्धिकरण करेंगे। हिसाब लेंगे तो क्या हिसाब? गंगा जल से शुद्धिकरण संजय सिंह। नहीं, गंगा जल नहीं। आपने कहा कि हिसाब लेंगे तो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आप कौन सा हिसाब लेंगे? डीजीपी यूपी से क्या हिसाब लेंगे? संवैधानिक दायरे में रहकर हिसाब किताब लेंगे। मुख्यमंत्री का कितना दायित्व का निर्वहन किया उन्होंने? हिसाब करेंगे। डीजीपी ने अपने पुलिस पद पे बैठ के किस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया? आज 4 दिन का मामला होने वाला है, अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की? आप भावनाएं क्यों आहत कर रहे हैं? धमका रहे हैं। कब चलाएंगे डीजीपी साहब पुलिस को? कब निकालेंगे उसको? करेंगे। देखिए मनोज यादव जी बड़े हमें ना बताना संजय सिंह, ना ज्ञान नहीं आपको नहीं चाहिए मुझे। हम आपका ज्ञान नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। बताओ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ बिजी हैं? होगी आप पहले बताइए कौन सा? अरे अपना तो गंगा जी में स्नान करके शुद्धिकरण कर रहा है अपना, तो राजू दास का शुद्धिकरण कौन करेगा? क्यों नहीं उसको गंगा स्नान कर रहा है? आपने पहले स्टेटमेंट दिया कि डीजीपी और आपका जो भाव भंगिमा थी, हमने जो स्टेटमेंट दिया ऑन एयर दिया, हम कमरे में बैठ के नहीं ट्वीट करके दिए हैं, ऑन एयर बोल रहे हैं। सबका हिसाब होगा, कचहरी तक खींचेंगे। जितना न्याय मिलने में देरी होगी उतना ज्यादा सबसे बातचीत होगी, चाहे वो डीजीपी उत्तर प्रदेश के हो चाहे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के। अगर कार्रवाई नहीं की तो ये आग और बढ़ती जाएगी। पुतले फूके जा रहे हैं राजू दास के, और आप तैयारी कर रखना। अगर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की तो फिर उनका भी प्रतिकार होगा, उनका भी विरोध होगा। आपको अधिकार नहीं है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। मनोज यादव जी का यहाँ पर सवाल ये भी था कि अगर किसी साधारण व्यक्ति ने या कोई और व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी कर देता तो शायद उसको यहाँ की पुलिस पकड़ लेती, लेकिन चूंकि वो अपना चेहरे बना के बात कर रहे हैं, वो गलत है बिल्कुल। वो प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, इसीलिए आपके यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस 4 दिन हो चुके हैं, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मनोज यादव जी का ये सवाल है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद अब तक कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई अलग की बात है। जो मनोज यादव जी ने बोला कि अब डीजीपी और मुख्यमंत्री जी से हिसाब लेंगे। देखिए संजय जी, मेरा शुरुआत से यही सवाल रहा है, भले ही वो आपके नेता ना हो, भले ही वो आपके लिए पूजनीय ना हो, लेकिन उनका जनाधार, उनका कद बहुत बड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और निश्चित तौर पर किसी के लिए ये बहुत भावनात्मक हो सकता है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां अगर होती हैं तो लगता है कार्रवाई तो होनी चाहिए। नहीं पाती जी, मेरा जहां तक मानना है व्यक्तिगत रूप से, चाहे मनोज यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो प्रधानमंत्री जी को चोर चोर कहते चिल्लाते घूम रहे थे, सबका सम्मान। अच्छा ये बताइए संजय जी, क्या कार्रवाई करेगी आपकी गरिमा होती है, गरिमा आपकी पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इस मामले में? देखिए वो ड्यू कोर्स में जो होगा एक्शन वो तो होगा, कानूनी कार्रवाई जो भी कानून सम्मत उसमें होगा वो होगा ही जो होगा आगे चल के। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारे समाजवादी के मित्र लोग हैं जो बड़े विचलित हो गए हैं इस समय, तो जरा वो धर्म के बारे में और इस तरह की जो टिप्पणियां करती हैं जरा उस पर भी ध्यान रखें कि भावनाओं को चोट पहुंचाए, किस तरह से चोट आपके यहाँ से भी वो कह रहे हैं ऐसी टिप्पणियां निकल कर आती हैं। देखिए अगर मेरे कहने से भावनाएं आहत हो रही है या उनको लग रहा है कि मैं इतना क्यों इस तरह पजल होके बोल रहा हूँ, ये सब टीवी चैनल पर बैठ बीजेपी के नेता, समाजवादी लोग, बीजेपी के किसी सुन लो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं। संजय सिंह जी सुन लो, बहुत वाजिब सवाल पूछूंगा। क्या किसी बीजेपी के जो अब इस दुनिया में ना हो नेता, उसकी मूर्ति लगा के मैं वैसी पोस्ट करूं और उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी जो शब्द राजू दास ने लिखे? बताइए, जवाब दीजिए। कितने दिन में गिरफ्तार करेगी? 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में? क्या आप अपमानित करना चाह रहे हैं? हम पिछड़े हैं इसलिए अपमानित कर रहे हो? हम पिछड़े लोग हैं इसलिए अपमानित कर रहे हो? आप हमारे नेता अखिलेश यादव जी के मकान का शुद्धिकरण कराते हो, योगी आदित्यनाथ के सह पे आप मंदिर में जाते हैं तब शुद्धिकरण भाजपा ही कराते हैं उस मंदिर का। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण नेता तब शुद्धिकरण कराते हो, और उस राजू दास जैसे 2 कौड़ी के घटिया
अग्रही गुप्त रोग थे। बीमारी से आप लोग ग्रसित आदमी जा के रहे हैं। कहने पे आप लोगों उसकी ने पोस्ट राज्य किया है, कब तक ये तो कार्रवाई नहीं वंशियों कर ने पाए। राज्य किया है, क्या इसका बकवास करते हैं मतलब बैठ के? उस घटिया इंसान के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हाथ है, चलिए। इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और आप- दूसरी आप- बात स्वाति जी बता दूं, अगलो सीतापुर चलिए में रहे हमारा भाई, कार्यकर्ता, आपके पास आप एक कितने मिनट संपन्न जाओ। हो? सीतापुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ठीक इसलिए है। गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने फोटो में लगा दिया कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली पे वक्त नहीं है, योगी आप इस चर्चा आदित्यनाथ को की आगे फोटो बढ़ा थी। पाए। साथियों, आपको बता दें, एक तरफ अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की गहमागहमी के बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित पोस्ट सामने आया। एक तरफ भाजपा मिल्कीपुर के उपचुनाव में जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि बवाल मचा हुआ है। सपा कार्यकर्ताओं में गहरा रोष व्यक्त किया है। किसी भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर इतनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।